एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहु कामरूपम दुरासदम। अर्थात इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर और अपनी बुद्धि आत्मना से मन को स्थिर करके, हे महाबाहु, तुम काम रूपी इस दुर्जय शत्रु का नाश करो। यह श्लोक पूरे अध्याय का सार है और अर्जुन को कर्म करने के लिए एक अंतिम शक्तिशाली प्रेरणा देता है। 1. ज्ञान एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा। इस प्रकार जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, बुद्धेः परम बुद्ध्वा, सबसे पहले यह जानो कि तुम बुद्धेः परम यानी बुद्धि से भी परे हो। तुम वह शाश्वत आत्मा हो। यह ज्ञान ही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। 2. अभ्यास संस्थभ्यात्मानम आत्मना। इस ज्ञान में स्थित होकर आत्मना यानी अपनी शुद्ध और आध्यात्मिक बुद्धि से, आत्मानम यानी अपने मन को, संस्थभ्य यानी पूरी तरह से स्थिर और वश में करो। 3. कर्म जहि शत्रुम महाबाहु। जब तुम्हारी बुद्धि आत्मा के ज्ञान से सशक्त हो और तुम्हारा मन बुद्धि के नियंत्रण में हो, तब तुम क्या करो? जहि शत्रुम, अपने शत्रु का नाश करो। यह शत्रु कौन है? काम रूपम दुरासदम। यह काम रूपी यह शत्रु है जो दुरासदम यानी अत्यंत दुर्जय और कठिनाई से जीता जाने वाला है। श्लोक का सार। कृष्ण अर्जुन को एक पूरी युद्ध योजना देते हैं। आधार आत्मज्ञान यानी जानो कि तुम आत्मा हो। साधन आध्यात्मिक बुद्धि यानी अपनी बुद्धि को आत्मा के ज्ञान से मजबूत करो। प्रक्रिया बुद्धि से मन को वश में करो। लक्ष्य मन और बुद्धि के संयुक्त बल से काम रूपी शत्रु का नाश करो। यह केवल एक बाहरी युद्ध यानी कौरवों के विरुद्ध लड़ने का आह्वान नहीं है, बल्कि एक आंतरिक युद्ध यानी काम के विरुद्ध लड़ने का भी आह्वान है। कृष्ण कह रहे हैं कि जब तुम इस आंतरिक शत्रु को जीत लोगे तो बाहरी युद्ध लड़ना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा।